कौमी जांच एजेंसी NIA ने बारामूला और बडगाम में छापे मारे। NIA ने बारामूला में 4 मकामात कनिस्पुरा, सांगरी कॉलोनी, सैयद करीम और तौहीदगंज में छापे मारे। बडगाम में भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। NIA की रेड बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। जिस तरह से आपको पता है, जमात इस्लामी से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके यहाँ ये रेड आज NIA कर रही है। हम आपको बता दें, हम जवालापुरा में हैं। यहाँ पर NIA की टीम के साथ साथ पुलिस के अफराद भी मौजूद है। आप देखिए, ये इलाका है, ये उस मकान की गली है। और आपको पता है, माजी की अगर हम बात करेंगे, इस तरह की अगर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती थी तो कहीं ना कहीं पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती थी। लेकिन आप देखिए, आराम से जो मकामी लोग हैं वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्पॉट की विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, ये बेसिकली जो आप सामने मकान देख रहे हैं, यहाँ पर NIA की टीम अंदर गई है, अंदर पूछगछ चल रही है। अंदर जो मोहम्मद शफी है उसके यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, NIA की टीम अंदर गई है और अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर तलाशी कार्रवाई के साथ साथ जो है इन अफराद की, जो इस मकान के रहने वाले हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है, टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है, उसी तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर है। NIA की टीम बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर ये कार्रवाई अंजाम दे चुकी है। जैसे हमने देखा, सोबू के धारमुना में या चाडुरा में, खुशरू में थी, ये हाजुरा में, चाडुरा की ये एरिया है। और बडगाम का जवालापुरा और बडगाम के फॉलसल में भी जो NIA की टीम है, उन्होंने सुबह ही इन इलाकों में रेड की। जो जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद है उनको क्वेश्चनिंग की, उनसे सवालात किए और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर दस्तावेजात है वो चेक किए। मकसद यही है, जो भी टेरर एक्टिविटीज में मुलवस है या जो भी टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, उन पर पूरी तरह से कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। माजी में हमने देखा कि टेरर फंडिंग मामले में NIA लगातार कार्रवाई कर रही है और आज ये कार्रवाई यहाँ जवालापुरा बडगाम में भी हुई है। और जवालापुरा के साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि ये तस्वीरें आप फिर से देखिए, इस मकान में ये कार्रवाई चल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मकामी लोग आराम से इस इलाके में चल रहे हैं। और बिल्कुल जैसे मैं आपको पहले ही कहा, ये जवालापुरा बडगाम से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर NIA ने आज छापामारी की। न्यूज़ 18 के लिए जवालापुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दों और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इंतजामिया गैर कानूनी तजावुजात, तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। हुक्काम ने कई अजला में 100 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की है। पुंछ शहर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी है, जिसकी वजह से SOG, पुलिस, फौज और CRPF के एहलकार शहर के आसपास के इलाकों के घरों और खेतों खलियानों की तलाशी ले रहे हैं। शहर के मुल्ला पुरानी पुंज में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस शहर में नजर आने वाले मुश्तबा अफराद के हवाले से कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहरान जारी है। पाकिस्तान में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जारी है। PTI की आला क़यादत को गिरफ्तार किया जा चुका है। तशद्दुद में अब तक 8 अफराद हलाक और 1600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया तीसरे रोज भी मुअत्तल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दारुल उलूम नूरुल इस्लाम तराल का दौरा किया। गुज़श्ता रोज आग की हौलनाक वारदात में जामा मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकार से दीनी इदारे को भी भरपूर मदद करने की मांग की। नुकसान हुआ है, ये तो दीन का इदारा है। यहाँ आम लोग जो है मुस्तफीद होते हैं। बच्चे देखिए कितने हैं यहाँ पर रह रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जो मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आम लोग तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ताकि दोबारा इसमें तामीर हो। पर मैं उम्मीद करती हूँ सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एक फलाए आम इदारा है, इसमें मदद की जाए और ताकि ये जो इदारा है दोबारा से इसकी तामीर न हो और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की यहाँ
तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं, उनको जल्द अज जल्द यहाँ से फिर मुस्तफीद होने का मौका मिले। वादी कश्मीर में नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में कई तकरीबात का इनकाद किया गया। ऐसा ही एक प्रोग्राम GMC श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड की वबा के दौरान नर्सों के किरदार को भी सराहा गया। आज जी मैं सुमैया सिद्दीकी हूँ। आई एम नोडल ऑफिसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग GMC श्रीनगर। आज यहाँ पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट टू ऑनर ऑल द नर्सिंग पर्सनल हु आर वर्किंग इन देयर हॉस्पिटल्स, हु आर वर्किंग इन द कम्युनिटी सेटिंग, so that they can provide the best possible care to the patients. As we all know, doctors are not available right around the clock with the patients, but it is the nursing officers who is always available, जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं whenever the patient is in need. जस्ट उनको एट्रीब्यूट देने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली टुडे 12th में इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो होती है, शी इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की बुनियाद डाली थी। तो इट्स द बर्थडे ऑफ हर। शी हैज़ हेल्प्ड द सोल्जर व्हेन इट वाज क्रीमियन वॉर, तो वहाँ से नर्सिंग कॉन्सेप्ट आ गया। सो देयर इज़ अ फुल वीक फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ नर्सेज डे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th May to 12th May. So we are also here to celebrate International Nurses Day. ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर इतना अपग्रेड हो गया, तो इनकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी। एंड प्लस दे आर रियली डिजर्व, कॉलेजेस आर कपिंग अप, तो कॉलेज में भी नर्सिंग एजुकेशन बहुत हद तक चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो पहले की तरह नहीं होता था 2.5 साल या 2 साल का, इट इज़ नाउ 4 years डिग्री कोर्स। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 2 years MSc के बाद PhD is also open, and mashallah I am the first person to get PhD to do PhD from UT और J&K। और उस टाइम मुझे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तब उन्होंने मुझे नवाजा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।